क्यों? किसे ढूंढ रही हैं आप? किसी नहीं महाराज, ये कहिए किस किस को ढूंढ रही हूँ। इस महल में मुझे तारा, सोमेश्वर, लक्ष्मी, बौद्धादित्य, कामिनी कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। वह कंचन भी बगीचे में। रुक्मिणी, देखिए रुक्मिणी, मैं आपके हृदय की दशा समझ सकता हूं, सब समझता हूं मैं, किंतु मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं जो कर रहा हूं हमारे कंचन के भले के लिए ही कर रहा हूं। अर्थात? आपको क्या लगता है वो ज्योत्सना सपेरन स्वयं को निर्दोष प्रमाणित कर सकेगी? बिल्कुल भी नहीं। वो अपनी चाल में स्वयं ही फंस जाएगी और तब उसे हमारे कंचन को छोड़ना ही होगा, और तब कंचन भी समझ जाएंगे कि वो लड़की कितनी बड़ी झूठी है। रुक्मिणी, आप देख लीजिएगा, तब हमें हमारे कंचन पुनः वापस मिल जाएंगे, हमारे पास आ जाएंगे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बिल्कुल नहीं। और यदि ज्योत्सना ने साबित कर दिया कि वो निर्दोष है तो? महाराज, यदि सच में वो हमारी उर्मी हुई तो? नहीं रुक्मिणी, कैसे प्रमाणित करेगी? हमारी उर्मी को हमने अपनी आंखों के सामने उस नदी में बहाया था। नहीं, वो अब कभी लौट कर नहीं आ सकती रुक्मिणी, बिल्कुल भी नहीं। कैसे आ सकती है, अभी बताइए, कैसे आ सकती है वो? नहीं, वो लड़की हमारी उर्मी नहीं हो सकती, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फिर भी महाराज, फिर भी ना जाने क्यों जरा सी ही सही मेरे मन में ये आशा है कि वो उर्मी ही हो सकती है। क्यों लग रहा है मुझे ऐसा? सबके सामने मारा मुझे। माँ! कामिनी क्या कर रही हो? क्यों मार रही हो? अब तो वो सारे लोग जा चुके हैं। ये थप्पड़ इसे इसलिए लगाया है कि भविष्य में मुझसे छुपकर कुछ भी करने से पहले ये थप्पड़ इसे और आपको, आप दोनों कभी ना भूलें। हाँ, मैं जो चाहती थी वो कार्य हो गया है। इस घटना के बाद कंचन और ज्योत्सना के हृदय में मेरे प्रति थोड़ा बहुत विश्वास तो उत्पन्न हो गया है। अब ये विश्वास ही मुझे मेरे लक्ष्य की तरफ ले जाएगा। जो खेल उन लोगों ने शुरू किया है, उस खेल को समाप्त करूंगी मैं। कामिनी, तुम क्या कहना चाहती हो? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। समझने की आवश्यकता भी नहीं है। आप लोगों को कुछ भी समझने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं जो कहूंगी आप लोगों को केवल वही करना है। कंचन, ज्योत्सना कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, क्या बातें करते हैं, किस बारे में विचार विमर्श करते हैं, इन सब बातों पर तुम ध्यान रखोगी। स्मरण रहेगा? कंचन, कहाँ ले जा रहे हैं आप मुझे? कंचन! चलो तो पहुंचकर पता चलेगा। कंचन!
অচেনা বন্ধু ছাড়া ফুল ঝরায় ফাগুন হাওয়ায় মন তারায় রঙিন মায়ায় ভালোবাসার ফুটলো কলি বন্ধু তোমায় পাওয়ায়। जानती हो ज्योत्सना, ये वृक्ष एक कारण से मेरा बहुत प्रिय है। किस कारण से? ये वृक्ष मुझे पद्मिनी माँ ने दिया था। हम दोनों ने मिलकर साथ में ये वृक्ष लगाया था। कंचन, ये लीजिए, ये पौधा आपका है। इसका अच्छे से ध्यान रखिएगा, इसे जल दीजिएगा, खूब बड़ा कीजिएगा। ज्योत्सना, पद्मिनी माँ जब तक जीवित थी तब तक सब कुछ कितना सुंदर था। नाच गाना आनंद सब कुछ था इस राज्य में। कंचन, आप जानते हैं मुझे अभी बहुत सारे कार्य संपन्न करने हैं। आप जाइए, जाकर थोड़ा विश्राम कर लीजिए, हम उसके बाद खेलेंगे। भाग्य तुम दोनों को सदा एक करके रखेगा। ये क्या है माँ? मैं मंदिर गई थी ना, ये मंदिर से लेकर आई हूँ भगवान का सूत्र। ये सूत्र प्रत्येक समय तुम्हारी रक्षा करेगा हर तरह की विपदा में। उर्मी, तुम मुझे कभी छोड़कर तो नहीं जाओगी ना? हर समय तुम मेरे साथ ही रहोगी ना? मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी, मैं आपको छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी, वचन देती हूँ। रो मत ज्योत्सना, रो मत। हाँ, बस और कुछ दिनों की बात है। हम अपने उद्देश्य के बहुत निकट आ चुके हैं। आने वाली उस विशेष पूर्णिमा को शंख चक्र गदा कमल की शक्तियां एक हो जाएंगी और हमें पुनः हमारी पद्मिनी मां वापस मिल जाएगी। तुम देख लेना, तुम देखना, सब कुछ दोबारा पहले जैसा हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतने वर्षों तक माँ को, पिताजी को, आपको, सबको छोड़कर, सब भूलकर बहुत कष्ट में जीवन बिताया है मैंने कंचन। देखो ज्योत्सना, एक एक करके जिस प्रकार तुम्हें सारी स्मृतियां मिली, मैं मिला, सेनापति महोदय मिले, ठीक उसी प्रकार बहुत ही शीघ्र तुम्हें तुम्हारा घर, पद्मिनी माँ, वो सब बहुत जल्द मिल जाएगा। तुम देखना, बस कुछ ही दिन की प्रतीक्षा है। उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। मुझ पर भरोसा रखो। सच में ज्योत्सना जिस स्नेह से कंचन को देखती है, देखकर लगता ही नहीं कि उसके हृदय में कोई गलत उद्देश्य है। तो क्या हम भी इन्हें गलत समझ रहे हैं? तो क्या यही लोग सही हैं?
तुम भयभीत हो गई थी ना तारा? अवश्य सोचा होगा मैं शायद मरवर तो नहीं गया वहां पर। ये क्या कह रहे हैं? कुछ भी कहते रहते हैं आप नहीं होंगे तो क्या? मैं नहीं होऊंगा तो क्या होगा तारा? और क्या ही होगा, फिर मुझे परेशान करने वाला कोई नहीं होगा। और क्या? लाइए हाथ दीजिए। क्या सच में ऐसा है? क्या हुआ? चुप क्यों? वैसे तो हर समय कुछ ना कुछ कहती रहती हो और अब चुप। परेशान तो मुझे करती हो, वो भी तुम। मैं आपको परेशान करती हूँ और आप क्या करते हैं? जो करता हूं तुम्हारे लिए करता हूं, तुम्हारे बारे में सोच कर करता हूं। तुम्हें इतनी आसानी से मुझसे छुटकारा नहीं मिलेगा तारा। इसी प्रकार सारा जीवन मेरे साथ रहना होगा, लड़ते हुए, झगड़ते हुए और प्रेम से। आप भी ना। ज्योत्सना, पता है मुझे क्या लग रहा है? क्या? पद्मिनी माँ लौटकर तुम्हें पहचान नहीं सकेगी। क्यों? नहीं, अर्थात पहले तुम कितनी छोटी सी, हल्की सी थी, अब तो पहले जैसी नहीं हो ना। अब देखो ना, अब तुम्हें झूला झुलाने में मेरी सांसें फूलती हैं। क्या कहा आपने? क्या कहा बताइए? मैं मोटी हूँ, ऐसा कहा ना? हाँ, अर्थात नहीं। हाँ। कंचन, मैं आपको अरे नहीं, रुको रुको। रुक जाइए क्या कर रही हो? कंचन, देखो रुकिए। ज्योत्सना, मैं मोटी हो गई हूँ। देखो ज्योत्सना, तुम सच में भारी हो चुकी हो, इसलिए कहा। ज्योत्सना, पद्मिनी माँ तुम्हें नहीं पहचान सकेगी। ज्योत्सना सच कह रहा है। मैं तो आपको छोड़ूंगी। ज्योत्सना तुम सुनो। ज्योत्सना, पता नहीं क्यों इन्हें देखकर मुझे उर्मी और कंचन का बचपन याद आ रहा है। ज्योत्सना, क्या कर रही हो तुम? मैं मोटी हो गई हूँ ना। क्षमा कीजिएगा रानी माँ, मैंने देखा ही नहीं कि आप यहाँ खड़ी हैं। ये क्या ज्योत्सना, तुमने रानी माँ के सामने मुझे मारा? ये तुमने बिल्कुल उचित नहीं किया। इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। तो क्या तुम लोग इस प्रकार हंसी ठिठोली करके प्रमाणित करोगे कि तुम लोग जो कह रहे हो वो सत्य है? महाराज, कुछ ही दिनों में पूर्णिमा आने वाली है ज्योत्सना, तुम्हारे पास अधिक समय नहीं है।
उससे पहले ही तुम्हें अपना सत्य प्रमाणित करना है। कामिनी, कुछ कहो कामिनी, कुछ तो कहो। कब तक इस प्रकार चुपचाप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे हम? जब तक वो चारों महाशक्तियां मेरे हाथों में नहीं आ जाती मंत्री महाशय, तब तक। जानता हूँ, सब जानता हूँ मैं, किंतु इस प्रकार हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से वो शक्तियाँ स्वयं हमारे पास नहीं आ जाएंगी। इसलिए लक्ष्मी को काम पर लगाया है। मुझे विश्वास है लक्ष्मी कंचन और ज्योत्सना पर ध्यान रखेगी तो अवश्य पता चल जाएगा कि चारों महाशक्तियां उन्होंने कहाँ छिपा कर रखी है। और एक बार वो चारों शक्तियां मेरे हाथों में आ गई तो खेल पूरा पलट जाएगा मंत्री महाशय। ये सब तो ठीक है कामिनी, किंतु मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये चारों शक्तियां ज्योत्सना और कंचन के पास होने के बावजूद वो लोग महाराज और रानी माँ को हमारा सच बता नहीं रहे हैं। क्यों? उनका उद्देश्य क्या है? ऐसा नहीं है कि मेरे मन में भी ये प्रश्न नहीं आया है। यही प्रश्न तो मेरे मन में भी कब से उठ रहा है। कितना सोचा पर मुझे इसका उत्तर नहीं मिल पाया। आने वाली पूर्णिमा को आपको अपने सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएंगे महाराज। उसी दिन पता चलेगा सच और झूठ का। ठीक है, याद रखना अपना वचन। चलिए रुक्मिणी। ज्योत्सना, हम जैसा सोच रहे हैं वैसा सच में होगा ना? विश्वास रखिए कंचन। क्या बातें चल रही हैं, हमें भी बताओ। अरे तुम दोनों यहाँ। सोमेश्वर, तुम्हारा स्वास्थ्य अब ठीक है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। ज्योत्सना, अब हमें भी बताओ क्या हुआ है। सुनो तारा, कामिनी, कामिनी क्या हो रहा है ये सब? और उसके बाद से कामिनी का परिवर्तन तो देख ही रहे हो तुम लोग। अर्थात अब चारों महाशक्तियां इस समय तुम लोगों के पास है। किंतु ज्योत्सना, वो सब कहाँ है? सन्यासी जी के आश्रम में दक्षिण की ओर एक गुफा है और उस गुफा में सुरक्षित है वो चारों शक्तियां। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अर्थात अब चारों महाशक्तियां तुम लोगों के पास है, बाजी भी तुम लोगों के हाथों में है। सारी समस्या ही समाप्त हो गई। अर्थात ये तो उत्सव का समय है, क्यों कंचन? तो फिर चलो बचपन की तरह आज पुनः तीरंदाजी की प्रतियोगिता करते हैं। ठीक है, तो फिर यही सही। आज संध्या काल में हम सब यही मिलेंगे। देखते हैं समय के साथ कौन कितना निपुण है। चलो चलो। समय के साथ सब बदल गए हैं पर मैं नहीं बदली हूँ। मैं पहले भी ज्योत्सना का सर्वनाश चाहती थी और आज भी वही चाहती हूँ। चारों महाशक्तियाँ उस गुफा में है, ये मैं जाकर माँ को बताऊंगी ताकि माँ उन्हें प्राप्त करके शक्तिशाली हो जाए और ज्योत्सना का हमेशा के लिए अंत कर दे। माँ, आपने मुझे जैसा कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। ये वही गुफा है माँ,
जहाँ चारों महाशक्तियाँ हैं। अर्थात ये चारों महाशक्तियां अब मेरी होंगी और मुझे कोई नहीं रोक सकेगा। और ये चारों महाशक्ति पाकर मैं बनूंगी तीनों लोगों की रानी और उस ज्योत्सना सपेरन का नाम मैं इस धरती से सदैव के लिए मिटा दूंगी। सब प्रभु की इच्छा है। माँ! कामिनी, कामिनी, कामिनी क्या हुआ तुम्हें? उठो। क्या हुआ? ये गुफा मंत्रों से बंधी हुई है। ज्योत्सना! कामिनी, कामिनी, अब इस गुफा में बिना प्रवेश किए तुम्हें चारों महाशक्तियां प्राप्त कैसे होंगी? मुझे कोई नहीं रोक सकता मंत्री महाशय, मुझे कोई नहीं रोक सकता। मुझे नहीं पता कि मैं आगे क्या करूंगी, किंतु कुछ ऐसा करूंगी, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करूंगी कि कंचन और ज्योत्सना इन महाशक्तियों का उपयोग करने के लिए विवश हो जाए और फिर उनका पीछा करते हुए ही ये शक्तियां मैं उनसे छीन लूंगी। अर्थात मैं कुछ समझी नहीं। समय आने पर सब समझ जाओगी। अभी बस मैं जैसा कहती हूँ वैसा करती जाओ। क्या करना है? कंचन, ज्योत्सना, तारा और सोमेश्वर का विश्वास अर्जित करो। ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करो कि वो लोग महल में किसी पर भी संदेह ना कर सके। उसके बाद ही मेरा वास्तव में काम शुरू होगा। किंतु माँ, वो लोग मुझ पर विश्वास क्यों करेंगे? वो लोग जानते हैं मैं उनसे घृणा करती हूँ। हर कार्य मैं तुम्हें सिखा नहीं सकती हूँ लक्ष्मी। मुझे नहीं पता कि तुम ये कैसे करोगी, पर कार्य तुम्हें करना ही होगा। मेरे पास अधिक समय नहीं है। अरे बाप रे, तो आखिरकार कंचन ने ज्योत्सना को तीर चलाना सिखा ही दिया। मुकाबला करके देखना चाहोगे? नहीं नहीं ज्योत्सना, आज नहीं। आज सोमेश्वर की प्रतियोगिता मेरे साथ होगी, बिल्कुल बचपन की भांति। क्या कहते हो? सोमेश्वर, तारा कहाँ है? वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तारा, वो देखो आ रही है। आइए रानी माँ, आइए। तारा, तुम आज मुझे कहाँ प्रतियोगिता ले जा का रही हो? निर्णय आप करेंगी। आइए। प्रतियोगिता का निर्णय मैं करूंगी? नहीं नहीं, आपको करना ही होगा। हाँ माँ, अरे पर आज आप निर्णय करेंगे। हाँ। किंतु कंचन, मैं कैसे? हाँ रानी माँ, आप ही निर्णय कीजिए। अरे पर मैं ये सब नहीं कैसे? नहीं रानी माँ, हम आपकी बात नहीं मानेंगे। हाँ रानी माँ। अच्छा बाबा, ठीक है ठीक है। तो अब प्रतियोगिता प्रारंभ करें। सोमेश्वर, फिर से? तुम्हें याद है ना, बचपन में तुम्हारे पंछी मारने के हट के कारण हम संकट में फंस गए थे। महल से निकलकर सीधे भालू के मुंह में गए थे। क्या हुआ सोमेश्वर, तुम्हें याद तो है ना? ये क्या? ज्योत्सना को ये बात का कैसे पता है? तो क्या इसे कंचन ने बताया है? नहीं नहीं ज्योत्सना, अब मैं इन्हें बिल्कुल नहीं मारता। अहिंसा में विश्वास करता हूँ। वास्तव में विवाह के बाद से हिंसा वाले कामों की जिम्मेदारी तो तारा ने ले ली है। मैं तो केवल इससे डरता हूँ। सोमेश्वर, देखो तुम तारा को परेशान मत करो। ये बहुत प्यारी बच्ची है, समझ गए? अच्छा ठीक है, बहुत हो गया। अब प्रतियोगिता शुरू करें।
वो देखो, वो जो वृक्ष दिखाई दे रहा है ना, उस वृक्ष का फल जो तीर मारकर तोड़ सकेगा वही होगा विजयी। ओह, ये बात है। ये तो मैं एक बार में कर दूंगा। देख लेना, तीर धनुष के मामले में मैं बहुत पक्का हूं। तीर लक्ष्य पर ही लगता है। कंचन, इतने वर्ष बीत गए, अब भी मैं तुम जैसा तीरंदाज नहीं बन पाया। ये बात तो माननी ही पड़ेगी कंचन। किंतु सोमेश्वर, अब तुम भले मनुष्य बन चुके हो, जो अच्छा तीरंदाज बनने से भी महत्वपूर्ण है। कितने दिनों बाद इस प्रकार सभी को प्रसन्न देख पा रही हूँ। लगता है महल में पुनः सुखानंद सब लौट आए हैं। काश सब कुछ ऐसा ही रहे। ईश्वर, कृपा कीजिएगा। जाल तो बिछा दिया, अब बस ज्योत्सना के फंसने की देर है। सुनो जरा, तुमसे मैंने जो करने के लिए कहा था वो याद तो है ना? जाओ, ज्योत्सना को बुलाकर लेकर आओ और बिल्कुल सावधानी से, किसी को भी संदेह ना हो। जाओ। शत्रु के साथ मित्रता का अभिनय बड़ा मजेदार होने वाला है। आओ ज्योत्सना, आओ। मैं तो तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रही हूँ। मुझे कंचन से बात करनी होगी। पूर्णिमा आने वाली है। अब महाराज के समक्ष अपना असली सच प्रमाणित करना होगा हमें। देखो तो कंचन क्या कहते हैं। आपको महल में बुला रहे हैं। मुझे महल में कौन बुला रहा है? रानी माँ। रानी माँ इस समय मुझे क्यों बुला रही हैं? ठीक है, चलो सभा में चलते हैं। जी वो सभा में नहीं, रानी माँ ने महल के छत पर भेंट करने को कहा है। महल की छत पर? ठीक है, चलो आइए। नहीं, ज्योत्सना से जाकर एक बार बात करनी होगी। अभी बहुत सारे कार्य शेष है। चलो चलकर देखता हूं क्या कहती है। कंचन, माँ, आप यहाँ? हाँ कंचन, आपके लिए कुछ खाने को लाई थी। माँ, मुझे एक बात बताइए, आप क्यों इतना कष्ट उठाकर मेरे लिए खाना लाती हो?
क्योंकि संतान के लिए जब कुछ माँ करती है तब माँ को कष्ट नहीं होता। ठीक है, अब आप आ ही गई हो तो मेरे साथ थोड़ा समय व्यतीत करेंगी? आइए बैठिए। अच्छा कंचन, आपसे एक बात पूछूं मैं? हाँ माँ, पूछिए ना। बचपन में तुम्हारे ऐसे ही चिड़िया को मारने की जिद के कारण हम लोग कैसे मुसीबत में पड़ गए थे, महल से सीधा भालू के मुंह में। क्या आपने ज्योत्सना को आपके और उर्मी के बचपन के बारे में कुछ बताया है? वो वास्तव में ज्योत्सना तुम्हारी कुछ ऐसी बातें जानती है जो केवल तुम्हें और उर्मी को पता होना चाहिए। माँ, ज्योत्सना सब कुछ जानती है क्योंकि वो ज्योत्सना का ही बचपन था। वो तब उर्मी थी और ज्योत्सना ने जो कुछ भी कहा वो मिथ्या नहीं है, वो बिल्कुल सत्य बोल रही है। वही उर्मी है। कंचन, यदि ऐसा है तो क्यों वो राज्यसभा में झूठी प्रमाणित हुई थी? बार बार सबके सामने झूठी प्रमाणित हो रही है, क्यों स्वयं को प्रमाणित नहीं कर पा रही? माँ, मैं ये सब बातें आपको नहीं बता पाऊंगा। इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। माँ देखिए, कुछ और दिनों की प्रतीक्षा है। थोड़ा धीरज रखिए, आप देखिएगा असली सच सबके सामने आ ही जाएगा। बस थोड़ा सा धीरज रखिए। मैं प्रतीक्षा करूंगी कंचन, असली सच को सबके सामने आने दीजिए। अब ये बातें छोड़िए। लीजिए, जल से खा लीजिए। माँ, मैं ये राजभोग नहीं खा सकूंगा। देखिए माँ, मैं यहाँ राजभोग खाऊंगा और ज्योत्सना वहाँ कष्ट सहेगी, ये तो नहीं हो सकता ना। मैं ये नहीं खा सकता माँ। अच्छा कंचन, आप अपनी माँ को क्या समझते हो बताइए तो? आपकी माँ इतनी निष्ठुर है? नहीं माँ। मैंने पहले ही दासी के हाथों ज्योत्सना के लिए यही भोजन भिजवा दिया है। रानी माँ, क्या हुआ? ज्योत्सना को भोजन देकर नहीं आई? जी वो अपने कक्ष में नहीं है। मैंने देखा कि वो एक दासी के साथ महल गई है। ज्योत्सना बिना किसी कारण के महल में क्यों जाएगी? माँ, ये तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो कुछ भी ठीक नहीं लग रहा माँ। कहाँ गई है ज्योत्सना? चलो दिखाओ। आइए। कहाँ है रानी माँ? वो रही सामने रानी माँ। यहाँ तो कोई भी नहीं है। रानी माँ, रानी माँ आप कहाँ हैं? रानी माँ, रानी माँ, रानी माँ! कंचन, कंचन बचाओ मुझे! माँ, ये तो ज्योत्सना की आवाज है ना? हाँ, ऐसा ही लगा मुझे भी। ये तो महल के ऊपर से आ रही है ना? ये क्या? ये तो ज्योत्सना की आवाज लग रही है ना? हाँ, चलो चलकर देखते हैं। कंचन, कंचन बचाइए मुझे! कंचन! ज्योत्सना! ज्योत्सना! कहाँ हो तुम? ज्योत्सना! ज्योत्सना, ज्योत्सना तुम कहाँ हो? ज्योत्सना मेरा हाथ पकड़ो। ज्योत्सना, देर मत करो, मेरा हाथ पकड़ो। विश्वास करो ज्योत्सना, मैं तुम्हें इस बार कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगी। जल्दी मेरा हाथ पकड़ो ज्योत्सना, हाथ पकड़ो। अभी तो मैं बचा लूंगी, फिर बाद में बताती हूँ। ज्योत्सना, पकड़ो मेरा हाथ। नहीं लक्ष्मी, मैं तुम पर विश्वास नहीं करती। तुम एक नागिन हो, कब डंक मार दो कि कोई भरोसा नहीं है तुम्हारा।
ज्योत्सना मेरी बात मानो। यदि मैंने तुम्हें कोई हानि पहुंचाई तो कंचन मुझे छोड़ेंगे नहीं। मैं ऐसी भूल बिल्कुल नहीं करूंगी। मेरा हाथ पकड़ो ज्योत्सना, समय नष्ट मत करो। पकड़ो मेरा हाथ। सोचने का समय नहीं है ज्योत्सना, समय नष्ट ना करते हुए तुम मेरा हाथ पकड़ो। ज्योत्सना, मुझ पर भरोसा करो। पकड़ो, भरोसा रखो। पकड़ो मेरा हाथ। ज्योत्सना, ज्योत्सना, तुम ठीक तो हो ना? हाँ कंचन। तुम यहाँ कैसे आ गई? मैं स्वयं नहीं आई कंचन, मुझे यहाँ बुलाकर लाया गया है। ये देखो, यहाँ तो तेल गिरा हुआ है। अवश्य ज्योत्सना इसी से फिसल कर गिर गई होगी। ये तो कोई षड्यंत्र है। किसी ने जानबूझकर ज्योत्सना को यहाँ बुलाया था। किंतु ऐसा काम कौन करेगा? रानी माँ, मैंने दासी को भागते हुए देखा। किसी को भागते देखकर मैं जल्दी से यहाँ आ गई और आकर देखा तो ज्योत्सना यहाँ से लटक रही थी। किंतु कोई दासी ये सब क्यों करेगी? तुमने उस दासी को देखा है ना? यदि तुम उसे पुनः देखोगी तो पहचान सकोगी ना? अब मेरे षड्यंत्र के दूसरे पड़ाव पर जाने का समय आ गया है मंत्री महाशय, और उसके लिए मुझे एक विशेष व्यक्ति की आवश्यकता है। किसकी? हे काल सर्पिणी नागिन, नागरानी कामिनी की पुकार सुनो और यहाँ आओ। शीघ्र आ जाओ, मैं तुम्हारा आवाहन करती हूँ। मेरी पुकार सुनो और यहाँ आओ। शीघ्र आ जाओ। अभी तुम कुछ समय के लिए इसी संदूक में रहो, और फिर समय आने पर इस संदूक से निकलकर तुम महल के एक व्यक्ति को डंक मारोगी, और तुम्हारा विष लगते ही उसकी मृत्यु होगी। कोई लाभ नहीं होगा रानी माँ, वो आपको नहीं मिलेगी। जैसे पिछली बार भी नहीं मिली थी, इस बार भी कुछ नहीं मिलेगा। पिछली बार भी अर्थात? पिछली बार भी मेरे साथ बिल्कुल यही घटना घटी थी। पिछली बार मेरे जन्मदिन के दिन हुआ था और इस बार उसके एक दिन पहले हुआ। कोई है क्या? मुझे बचाओ! कल तुम्हारा जन्म दिवस है? हाँ रानी माँ। कल तो लक्ष्मी का भी जन्म दिवस है। हाँ रानी माँ, मैं जानती हूँ। मेरा और लक्ष्मी का तो एक ही दिन जन्म हुआ था। सब कुछ, सारी बातें एक ही संकेत क्यों दे रही है? ज्योत्सना और उर्मी की हर बात एक जैसी कैसे हो सकती है? कल लक्ष्मी का जन्म दिवस है। इसी उपलक्ष्य पर महल में एक उत्सव का आयोजन किया गया है। ज्योत्सना, मैं चाहती हूँ कि
तुम भी उस उत्सव में उपस्थित हो। अवश्य आना ज्योत्सना। मुझे जाकर महाराज को बताना होगा, इस महल में कोई तो है जो ये सब कुछ कर रहा है। ये सब कौन कर रहा है ये हम भली भांति जानते हैं लक्ष्मी। ये सब तुमने किया है, तुमने। विश्वास कीजिए, मैं सत्य कह रही हूँ। मैंने इस बार कुछ भी नहीं किया। मैं दासी को भागते देख यहाँ ज्योत्सना की चित्कार सुनकर ही आई थी। ओह, अच्छा। देखिए मैं जानती हूँ कि आप लोग मेरा विश्वास नहीं करते। आपको लगता है सारे षड्यंत्र मैंने ही किए हैं, किंतु विश्वास कीजिए, इस बार माँ ने मुझे स्पष्ट कह दिया है कि मैंने यदि कोई षड्यंत्र किया तो माँ मुझे दंड देगी। तो मैंने इस बार कुछ नहीं किया। विश्वास कीजिए, इस बार मैंने कुछ नहीं किया। लक्ष्मी मैं रुको तारा, उसे और कुछ मत कहो। उसने सच में आज मेरे प्राण बचाए हैं, और कामिनी यदि सुधर सकती है तो लक्ष्मी भी सुधर सकती है। ज्योत्सना, तुम्हें असंख्य धन्यवाद। ज्योत्सना, तुमने मेरा विश्वास किया। तुम्हारा असंख्य धन्यवाद। भैया, आप भी तो बुरे थे, हाँ, किंतु आप भी तो बुरे से अच्छे बन गए ना। मुझे भी एक अवसर दीजिए मुझे। मैं भी सुधर जाऊंगी, देखिएगा। कंचन, मुझे एक अवसर दीजिए। ठीक है, दे दिया। आशा करता हूं कि तुमसे कोई निराशा नहीं होगी। बस फिर कल मेरे नहीं मेरे नहीं, हमारे, मेरे और ज्योत्सना के कल फिर हमारे जन्मोत्सव पर नई मित्रता की शुरुआत हो। कल और क्या क्या होगा देखना तुम ज्योत्सना। किंतु कामिनी, मुझे समझा कर कहो कि तुमने इसे बंद क्यों किया? कल लक्ष्मी का जन्मदिन है मंत्री महाशय। लक्ष्मी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में महल में खूब हलचल रहेगी, और उसी सहयोग में ये काल सर्पनी नागिन सही समय पर रानी माँ को डस लेगी। काल सर्पनी कोई साधारण सांप नहीं है जिसका विष ज्योत्सना चाहकर भी रानी माँ के शरीर से उसे बाहर नहीं निकाल पाएगी। मैं जानती हूँ, रानी माँ को बचाने के लिए ज्योत्सना 4 महाशक्ति का प्रयोग करेगी। उसी समय मैं जान जाऊंगी कि गुफा में जाने का प्रवेश पथ कहाँ से है। चमत्कार, एकदम सटीक उपाय है कामिनी। किंतु मुझे एक बात बताओ, लक्ष्मी उनकी मित्र क्यों बन गई? इसके लिए मुझे समझ में नहीं आ रहा। सब कुछ यदि आप ही जान जाएंगे मंत्री महाशय, तो फिर मेरे और आपके मध्य में क्या अंतर रह जाएगा? आप केवल देखते जाइए। इसके बाद मैं और क्या क्या करती हूँ, आप केवल देखते जाइए। जन्मदिन की शुभकामनाएं। बस। शुभ जन्मदिन, आशीर्वाद और हमेशा खुश रहो। क्या बात है रुक्मिणी? रुक्मिणी, हाँ महाराज। कोई आने वाला है क्या? हाँ,
आने वाला नहीं महाराज, वो लोग आ गए हैं। रुक्मणी, तुमने इन्हें बुलाया है क्या? हाँ महाराज। शुभ जन्मदिन ज्योत्सना। तुम्हें भी जन्मदिन की शुभकामनाएं। आज का ज्योत्सना का भी जन्मदिन है। ठीक वैसे ही जैसे उर्मी का जन्मदिन था। तुम तैयार हो कामिनी? मंत्री महाशय, मैं हमेशा तैयार हूँ। आप जानते हैं क्या, आज उत्सव है और उत्सव शुरू हो, माहौल बने, तभी तो विष घोलने में आनंद है। आओ। जन्मदिन की शुभकामनाएं ज्योत्सना। बस यहाँ आओ। महाराज, सभी तो आ गए हैं, फिर अब अनुष्ठान शुरू करें। हाँ रानी माँ, आज मैं और ज्योत्सना हमारी नई मित्रता की शुरुआत करेंगे। नृत्य करके, उसी पुराने गीत पर। कौन सा गीत? महल में पिछली बार जब जन्मदिन का उत्सव हुआ था, सभी थे, जिस गीत पर माँ ने नृत्य किया था। बस वही। तो फिर अब उत्सव शुरू किया जाए। लक्ष्मी ज्योत्सना को व्यस्त रखे और इस बीच मैं अपना कार्य कर दूंगी। जाओ, जाकर सारे उपहार लेकर आओ। का जाओ, तुम लोग नृत्य शुरू करो। आप लोग सब अपना अपना स्थान ग्रहण करें।
उत्सव का माहौल तैयार है। इस बार कामिनी अपना कार्य कर सकेगी। रुको। इस बक्से को इसी थाल में रहने देना। किंतु रानी माँ ने इतने ही उपहार लाने को कहा था। तो इस बार आनंद आएगा। रानी माँ सभी को उपहार देते हुए स्वयं ही उपहार पाएंगी। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सच में बहुत सुंदर नृत्य था। नृत्य संगीत अब समाप्त हुआ। अब शुरू होगा उपहार का समय। हाँ महाराज, आज जैसे लक्ष्मी का जन्मदिन है वैसे ही ज्योत्सना का भी जन्मदिन है, तो फिर उपहार उसे भी मिलेगा। ज्योत्सना, लक्ष्मी, यहाँ मेरे पास आओ। आश्चर्य, रानी माँ ये सब क्या कर रही हैं? रानी माँ, ये सब
ज्योत्सना, आज तो तुम्हारा जन्मदिन है, किंतु तुम्हारे जन्मदिन के लिए अलग से कुछ भी नहीं लाए। तो ये हार मेरा प्रेम और आशीर्वाद है। उपहार के बदले ऐसा महंगा हार हाथ लग गया है ज्योत्सना के। हमेशा खुश रहो। लक्ष्मी, यहाँ आओ। अब तो तुम्हारे उपहार की बारी। इस बार आनंद आएगा। ये क्या? ये सांप बने आकार का बक्सा यहाँ कैसे आया? ये किसने दिया होगा? तुम जाओ। रुक्मिणी, रुक्मिणी, कंचन, आप उधर मत जाइए। वो काल सर्पिनी है। मैं उसे देखती हूँ। कंचन, रानी माँ, रुक्मिणी, रानी माँ। रुक्मिणी। इस बक्से में सांप आया कहां से? पकड़ो उसे। रानी माँ, 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 ज्योत्सना, कुछ तो करो। कोई लाभ नहीं है कंचन। काल सर्पनी डंक मारकर अदृश्य हो जाती है। उसे पकड़ा नहीं जा सकता कंचन। उसका दिया विष भी काटा नहीं जा सकता। तुम ये सब क्या कह रही हो ज्योत्सना? तो फिर अब माँ? आपकी माँ अब नहीं लौटेगी राजकुमार कंचन। तभी काल सर्पनी को बुलाया था मैंने। अब तुम लोगों को उस महाशक्ति की शरण लेनी होगी। इसके अतिरिक्त रानी माँ को बचाया नहीं जा सकता। कोई वैद्य को बुलाओ, बता देते हैं। हाँ हाँ महाराज, मैं अभी वैद्य महाशय को बुलाता कोई हूँ। लाभ नहीं होगा। वैद्य जी इस विष का कुछ नहीं कर पाएंगे। तो फिर अब क्या होगा? आप लोग रानी माँ को यहाँ से कहीं ले मत जाइएगा। और महाराज, मुझे थोड़ा समय दीजिए। मैं कुछ ना कुछ उपाय ढूंढ लूंगी। एक बार मुझ पर भरोसा कीजिए। कंचन, आप मेरे साथ आइए। तारा, सोमेश्वर, तुम लोग भी आओ। आज नहीं तो कल आपको मरना ही था रानी माँ। आपके प्राण की बलि देकर इस बार मैं मेरे उद्देश्य तक पहुंच जाऊंगी।